नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग्स ऑल ऑफ यू। एक बार फिर स्वागत है डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज है 1 अप्रैल 2026। तो आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उन करंट अफेयर्स के बारे में जो आपकी आने वाले एग्जाम में महत्वपूर्ण रहने के 100% चांसेज है और आपके कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो क्लास को पूरी देखना, मिस मत करना, क्योंकि आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रह सकती है। तो आज का पहला सवाल है, एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 कहाँ आयोजित हो रही है? तो एशिया बॉक्सिंग चैंपियनशिप का आयोजन हो रहा है उलन बटोर में। कहाँ हो रहा है? उलन बटोर में आयोजित हो रहा है एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप का। इसका आयोजन 28 मार्च से शुरू हुआ था और 11 अप्रैल तक चलेगा। कहाँ चलेगा? मंगोलिया के उलन बटोर शहर में एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 का। इसमें भारतीय दल ने भाग लिया है। लवलीना बोरगोन, नितिक जरीन और प्रीति पंवार और दीपक पूनिया सहित अन्य खिलाड़ियों ने इस एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में भाग लिया है, जो मंगोलिया के उलन बटोर शहर में आयोजित हो रहा है। कब तक आयोजित होगा? 28 मार्च से लेकर 11 अप्रैल तक इसका आयोजन किया जाएगा। ये एक मुक्केबाजी चैंपियनशिप प्रतियोगिता है जिसमें भाग लेने वाले शीर्ष खिलाड़ी एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे। जो इसमें जीतेगा वो आगे आने वाले एशियाई खेलों और राष्ट्रमंडल खेलों के लिए क्वालिफाई करेंगे इसी एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2026 में। अगला सवाल है, पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 किसे सम्मानित किया गया है? तो ये 2026 में दिया गया है पैरा आर्चरी ऑफ द ईयर 2025 का। तो ये दिया गया है भारत की शीतल देवी है, जो उसको दिया गया है, तीरंदाज है शीतल देवी। भारत की 19 वर्षीय पैरा तीरंदाज है शीतल देवी को वर्ल्ड आर्चरी के द्वारा पैरा आर्चर ऑफ द ईयर 2025 से सम्मानित किया गया है। शीतल देवी का निवास स्थान है जम्मू कश्मीर। कहाँ से बिलोंग करती है? ये जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। विश्व चैंपियनशिप में इसने स्वर्ण पदक भी जीता था और एकमात्र महिला, पहली महिला बनी है जो निहत्थी महिला तीरंदाज बन गई हैं। जो इसके दोनों हाथ नहीं है होने के कारण ये स्वर्ण पदक जीतने वाली, विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली और एकमात्र निहित महिला तीरंदाज बन गई है। इन्होंने पेरिस ओलंपिक जो 2024 में आयोजित किए गए थे उसमें मिस्री टीम में कांस्य पदक भी जीता है। तो किसने जीता है? पैरा तीरंदाज शीतल देवी के द्वारा। अगला सवाल है, रामनाथ गोयनका अवार्ड 2026 किसने जीते हैं? तो रामनाथ गोयनका अवार्ड के बारे में बात करें तो ये पत्रकारिता में दिया जाने वाला अवार्ड है, सर्वोच्च अवार्ड है, जिसको 2026 का अवार्ड दिया गया है अविदेश अखोडिया को। किसे दिया गया है? अविदेश अखोडिया को दिया गया है। अविदेश अखोडिया के बारे में बात करें तो ये दैनिक भास्कर के एक पत्रकार है जिसको हाल ही में रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 में दिया गया अवार्ड है। इन्होंने जो किडनी रैकेट्स चला रहे थे उनका खुलासा करने के लिए हाल ही में रामनाथ गोयनका अवार्ड एक्सीलेंस एंड जर्नलिज्म अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार उनको राष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा दिया गया है, जो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था इसका। तो किसने दिया है? उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्ण के द्वारा रामनाथ गोयनका एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म अवार्ड 2026 अवधेश अकोदिया को दिया गया है 2026 का। मोस्ट इंपोर्टेंट है, याद रखना। अगला सवाल है, हाल ही में मियामी ओपन 2026 का खिताब किसने जीता और सनशाइन डबल पूरा किया है? बात करें पुरुष वर्ग में मियामी ओपन 2026 का खिताब के बारे में बात करें तो ये जीता है जेनिक सिनर के द्वारा। किसके द्वारा? ये इटली के रहने वाले हैं जेनिक सिनर, जिनके द्वारा हाल ही में मियामी ओपन पुरुष वर्ग में 2026 का खिताब जीता है सनशाइन डबल पूरा करके। सनशाइन डबल के बारे में बात करें तो सनशाइन डबल क्या होता है? ये होता है इंडियन वेल्स और मियामी ओपन दोनों एक साथ खिताब जीतना। तो ये खिताब किसने जीता है? तो ये जीता है इटली के जेनिक सिनर के द्वारा। किसको हराकर जीता है? ये जीरी लेहका को हराकर 6-4 6-4 से हराया है मियामी ओपन 2026। तो बात करें महिला वर्ग में किसने जीता है मियामी ओपन? तो मियामी ओपन जीता है महिला में आरेना सबालेंका के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पुरुष वर्ग में जीता है जेनिक सिनर और महिला में जीता है आरेना सबालेंका के द्वारा। अगला सवाल है, बाब अल मदे स्ट्रिक किन दो निकायों को जोड़ता है? तो बाब अल मदह जल डमरू मध्य किन दो निकायों के मध्य स्थित है? तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेड सी और गल्फ ऑफ अडान की खाड़ी के मध्य स्थित है ये बाब ऑफ जल डमरू मध्य। ये मुख्य रूप से लाल सागर, रेड सी को, अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को जोड़ता है। किन किन दो किन किन दो को जोड़ता है? अदन की खाड़ी और हिंद महासागर को। इंडियन ओशंस और गल्फ ऑफ अडान की खाड़ी को जोड़ता है लाल सागर से।
ये अत्यंत एक महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्ग है जो अफ्रीका को अरब सागर यानी अमन को अलग करता है। किन दो देशों को अलग करता है? अफ्रीका और यमन को अलग करता है। बाब अल मदह जल डमरू मध्य, ये इंपॉर्टेंट है। इसे आंसुओं का द्वार भी कहा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि आंसुओं का द्वार किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है बाब अल मदह जल डमरू मध्य को। इंपॉर्टेंट है और आगे आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकने वाली चांसेज है। अगला सवाल है, हाल ही में चर्चा में रहा आर्टिमस सेकंड्स किस कारण महत्वपूर्ण है? तो आर्टिमस एक चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन है। क्या है? तो ये अभी चर्चा में यूं है कि ये 53 वर्षों के बाद चंद्रमा के लिए पहला मानवयुक्त मिशन लॉन्च किया जा रहा है नासा के द्वारा। तो कौन सा मिशन ये है? आर्टिमस सेकंड्स। ये नासा के द्वारा लॉन्च किया जा रहा है 1 अप्रैल 2026 को, यानी कि आज आर्टिमस सेकंड्स लॉन्च करने की तैयारी कर रहा है नासा। जो अपोलो प्रोग्राम्स यानी कि 1972 में अपोलो 17 लॉन्च किया गया था मानव युक्त चंद्रमन मिशन, उसके बाद 53 वर्षों में पहली बार मानव युक्त मिशन वापस लॉन्च कर रहा है नासा। इसमें अंतरिक्ष यात्री कौन कौन से हैं? तो इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री हैं। उनके नाम है रीड वाइटमैन, वेक्टर ग्लोवर, क्रिस्टिना कोच और जेरेमेनी हैंसेंस। ये 4 यात्री रहेंगे इस मिशन में, आर्टिमस सेकंड में। तो याद रखना किसके द्वारा लॉन्च किया जा रहा है? ये किया जा रहा है नासा के द्वारा। अगला सवाल है, मोरुंग शिक्षा प्रणाली किस समुदाय से संबंधित है? तो मोरुंग शिक्षा प्रणाली के बारे में बात करें तो ये नागा समुदाय से संबंधित है। किससे? नागालैंड की एक जनजाति है नागा समुदाय, उससे संबंधित है एक शिक्षा प्रणाली है मोरुंग शिक्षा प्रणाली। मोरुंग शिक्षा प्रणाली नागा समुदाय से संबंधित रखती है जो मुख्य रूप से नागालैंड में निवास करती है। एक जनजाति है जो प्राचीन और पारंपरिक शिक्षण व्यवस्था है। इस पर गांव में बुजुर्ग युवाओं को, जो बुजुर्ग लोग होते हैं वो युवाओं को कहानियां, लोकगीत, खेल के माध्यम से संस्कृति और जीवन कौशल और इतिहास के बारे में सिखाते हैं। तो कौन सी जनजाति होता है कि नागा समुदाय के बुजुर्ग के द्वारा युवाओं को अपनी जीवन शैली, संस्कृति, खेल, गीत, अन्य माध्यम से उनको अपनी संस्कृति के बारे में बताते हैं। तो ये कहाँ की रहने वाली है? नागा समुदाय नागालैंड की एक जनजाति है। और कौन सी शिक्षा प्रणाली है? मोरुंग शिक्षा प्रणाली। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखना। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 किस संगठन के द्वारा जारी की जाती है? तो एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 जारी की गई है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा, नेशनल स्टैटिक्स ऑफिस के द्वारा जारी की गई है एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026। एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 भारत सरकार के सांख्यिकी एवं कार्यालय कार्यान्वयन मंत्रालय, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा जारी की गई है। ये प्रकाशन देश की ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित विभिन्न सांख्यिकी डेटा प्रदान करता है। कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा एनर्जी स्टैटिक्स इंडिया 2026 के द्वारा जारी की जाती है। अगला सवाल है, इंडिया फार्मा 2026 सम्मेलन किस शहर में आयोजित होगा? तो इंडिया फार्मा 2026 का आयोजन यह होगा भारत के न्यू दिल्ली में। इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। ये 9वें नंबर का इंडिया फार्मा सम्मेलन है जो 13-14 अप्रैल को 2026 न्यू दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इसका मेन उद्देश्य है कि फार्मा के क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। क्या है? नोवा इंडिया फार्मा सम्मेलन। इसका आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आयोजन किया जाता है रसायन और उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार के सहयोग से। और इसकी थीम क्या रहने वाली है? इसकी थीम रहने वाली है डिस्कवर इन इंडिया, लीप फार्मिंग्स ऑफ साइंस एंड इनोवेशंस। इसकी थीम है, याद रखना, नोवा इंडिया फार्मा सम्मेलन, जो भारत के न्यू दिल्ली शहर में आयोजित किया जाएगा 13 और 14 अप्रैल को। आज का लास्ट सवाल है, भारत ने हाल ही में मन की बात में किस राज्य के जल संरक्षण प्रयासों की सराहना की गई है? तो अभी मन की बात का एपिसोड 139वां मन की बात एपिसोड जारी किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, जिसमें उन्होंने जल संरक्षण के प्रयासों की सराहना की है। त्रिपुरा राज्य की सराहना की है। किसकी? त्रिपुरा राज्य की सराहना की है मन की बात में। प्रधानमंत्री मोदी ने त्रिपुरा के वांगमुन गांव में, कौन सा गांव है? वांगमुन गांव
और छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला, इन दोनों का उदाहरण देते हुए जल संरक्षण के आंदोलन कैसे बन रहा है और देशवासियों को जल संरक्षण और जल संचय के बारे में, जल बचाने के बारे में उन्होंने बताया है कि त्रिपुरा के वांगमुख गांव और छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला कैसे जल को संरक्षण करते हैं और जल का संचय करते हैं और उनको कैसे बचाते हैं। तो उसके बारे में बताया गया है पूरे देश को। तो इन किन दो का उदाहरण दिया था, एक तो है त्रिपुरा के वांगमुख गांव और दूसरा है छत्तीसगढ़ के कोरिया जिले का उदाहरण दिया है। तो ठीक है, ये थे हमारे आज के मुख्य करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर लेना, जिससे कि हमारी मॉर्निंग वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं अगली क्लास में मॉर्निंग सुबह 7 बजे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।